Hi friends, this is Avinash Singh. I welcome you all to my channel Certified Bhava. I hope you guys are doing well and staying safe with your family. Getting a job as a fresher is one of the toughest part in anyone's career. And this is the outcome of huge competition, huge unemployment, especially the youth in our country, and scarcity of entry level job in government and private sector, especially the IT sector. Most of the company is hiring for something specific even in fresher, and because of this unemployment is increasing day by day. Unlike others major IT giant like TCS, CTS, Infosys, Wipro has taken up the charge to eradicate this particular problem from freshers hiring, and because of this they are helping and supporting the youth of our country by providing entry level job which is not having any dependence technology or experience in place. With this initiative Cognizant has come up with a whooping 45k hiring this year for the first and second quarter in 2022 fiscal. Cognizant has already posted this job on their official website, and this job is for two positions. One is graduate trainee and another is engineering trainee. The good news is even the commerce graduate can participate for the first positions and they can look for a lucrative career in company like CTS. इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसी जॉब के बारे में, जानेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना बैकलॉग चलेगा, कितना आपका एजुकेशन गैप होना चाहिए, क्या क्या आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आपको किस लैंग्वेज पे प्रिपेयर करना है, कौन से टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है और किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूटिलाइज करना है जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, आपको ये जॉब मिल पाए। सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे थॉरली और देखेंगे कि आपका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए इस जॉब को लेने के लिए। फ्रेंड्स ये बल्क हायरिंग है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए जो जॉब का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं। और जैसा कि आपने न्यूज़पेपर कट में देखा कि 45,000 हायरिंग होने वाला है, तो ये काफ़ी एक अच्छा नंबर होता है एक फ्रेशर के जॉब के लिए। आप कोशिश करें कि इस जॉब को कॉन्फाइंड तरीके से और टू द पॉइंट प्रिपरेशन रख के आप इस जॉब को क्रैक कर पाएँ, आप इंटरव्यू क्रैक करके ये जॉब आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, ये डिटेल्स आपको अच्छी लगती हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, कॉग्निजेंट के इस बल्क हायरिंग में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको joinsuperset.com पे आना है। इस यूआरएल को एक्सेस करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको पूरा डिटेल इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड दिख जाएगा। कॉग्निजेंट इंफ्रा ऑफ कैंपस फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी, इंजीनियरिंग ट्रेनी, और ये सारे ईयर इसमें एलिजिबल हैं 2019, 2020, 2021 एंड 2022। इस ऑफ कैंपस का डेडलाइन जो है वो है 31 मार्च 2022। ये ऑफ कैंपस बेसिकली दो पोजीशन के लिए कराया जा रहा है, एक है ग्रेजुएट ट्रेनी और एक है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। सो ग्रेजुएट ट्रेनी में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सीटीसी जो ऑफर किया जा रहा है वो है 2,52,000, और जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उनके लिए ऑफर किया जा रहा है 4,01,000। अब देख सकते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए जो एलिजिबल स्ट्रीम्स हैं वो हैं बीसीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीबीए। तो ये एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। इस बल्क हायरिंग में बीकॉम और बीएससी ग्रेजुएट और बीबीए ग्रेजुएट को भी एंट्री मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आपने अंडर ग्रेजुएट अगर 3 साल का किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप इंजीनियर ट्रेनी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो डिग्री होना चाहिए वो इन सब में से एक होना चाहिए, बी टेक, एम टेक, MCA, MSc और आपका MS होना चाहिए। कोई भी डोमेन चलेगा, इससे रिलेटेड कोई सेग्रीगेशन स्पेसिफिक नहीं मांगा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल कैसा होगा वो सारे डिटेल भी एक बार देख लेते हैं। Responsible for providing IT infrastructure support
covering cloud and on-premise product like Windows, cloud computing, Office 365, end user computing, desk side services, and other business application to our global customers. सो जॉब प्रोफाइल आपका कुछ इस तरीके का रहेगा। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कोलैबोरेट विद 5.6 प्लस मिलियन कस्टमर्स, और ये सारे डोमेन्स में आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए और ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो कुछ इस तरह हैं, आप ये सारे ईयर्स में पास आउट होना चाहिए आपका, और मैक्सिमम 3 साल का गैप होना चाहिए एडुकेशन में, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। अगर आपकी एडुकेशन में मतलब क्लास 10 से 12 के बीच में या 12 से ग्रेजुएशन के बीच में अगर 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो आप अलाउड नहीं है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। आपके पास 50% मिनिमम होना चाहिए सारे डिग्री में, क्लास 10, क्लास 12, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, सारे में आपका 50% प्लस होना चाहिए। एंड नो स्टैंडिंग एरियर्स, इसका मतलब होता है अगर आपने पास आउट किया है इस किसी भी ईयर में तो आपके पास कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप बैकलॉग क्लियर कर चुके हैं, आप 21 बैच के हैं, इस साल आप क्लियर कर चुके हैं, देन यू आर अलाउड। अगर आप 20 बैच के हैं, क्लियर कर चुके हैं, देन ऑल्सो यू आर अलाउड। और सिमिलरली अगर आप 2022 से हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं और आपका इस तरीके का कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है, तब पर भी आप फाइनल ईयर ग्रेजुएट माने जाएंगे और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टू सेम आपको टर्म्स एंड कंडीशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए भी रखा गया है। 50% होना चाहिए थ्रू आउट, 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, एंड कैंडिडेट वुड नीड टू होल्ड 50% एग्रीगेट एज पर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। 50% एग्रीगेट होना चाहिए यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर आप AICTE से हैं, अपने स्टेट बोर्ड से या स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पास किया है, तो आपका एग्रीगेट जो CGPA बनता है ग्रेजुएट के लिए वो होना चाहिए 50% प्लस। अगर आपका परसेंटेज चलता है, CGPA नहीं है, CGPA है तो 5 पॉइंट प्लस होना चाहिए, और आपका अगर परसेंटेज है तो 50% प्लस होना चाहिए। सिर्फ यही डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। अगर आप एलिजिबल होते हैं, वो लोग आपको आगे के प्रोसेस के लिए इंटीमेट कर देंगे, किस तरीके से या कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा थ्रू मेल। इस ऑफ कैंपस से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो उससे अप टू डेट रहने में, और आप अपने प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आप अपने प्रिपरेशन को कन्फाइन करके टू द पॉइंट प्रिपरेशन करें, जिससे आपको आसानी हो ये जॉब लेने में, और सेम टू सेम आपको आसानी हो इंटरव्यू को क्रैक करने में। लास्ट ईयर जुलाई 21 में क्लियरली अनाउंस किया गया था कॉग्निजेंट की तरफ से कि उस साल 21 में 30,000 प्लस फ्रेशर को हायर किया जाएगा और 22 में 45,000 प्लस हायर किया जाएगा। ये बल्क हायरिंग होने वाला है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हेड काउंट काफ़ी कम हो गए हैं ऑलमोस्ट सारे कंपनी में, क्योंकि एट्रिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। और एट्रिशन का कारण है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज भी मिल रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग डबल और ट्रिपल सैलरी पे भी मूव कर रहे हैं, और इसीलिए उनके लिए भी ये अच्छा मौका है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने के लिए। तो इसीलिए इसी एट्रिशन रेट को कम करने के लिए, इसी हेड काउंट को बढ़ाने के लिए कॉग्निजेंट और जितने भी आईटी मेजर आईटी जाइंट्स हैं वो लोग हायर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका हमें फ़ायदा उठाना है, हमें कोशिश करना है कि अगर आप फ्रेशर हैं, जल्द से जल्द आप कोई जॉब ले लें, और फिर वो लॉट में से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है। ये आपके ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से, आपके करियर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप ये जॉब टारगेट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये बल्क हायरिंग है। आपको प्रिपेयर उसी लाइन लेन से करना है जिससे आपका सिक्योरिटी हो जाए कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लें। आपको बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है। जो भी पैटर्न कॉग्निजेंट का फॉलो हो रहा है बहुत सालों से, उसी पैटर्न के हिसाब से ही आपको लिमिटेड प्रिपरेशन करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। ये कोई क्वालिफाइंग कंपटीशन नहीं है, ये एक कंपटीशन है जिसमें आप जितना अच्छा रैंक करेंगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा रिटन को क्रैक करने का। अगर आप रिटन में ही एलिमिनेट हो गए तो इंटरव्यू का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इसीलिए आपको फर्स्ट टारगेट करना है रिटन के लिए, देन आपको टारगेट करना है इंटरव्यू के लिए। पहले रिटन को क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस तरीके के बल्क हायरिंग में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 45 की हायरिंग है तो डेफिनेटली लैक एंड लैक कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योर नेम इंक्लूडेड इन द क्वालिफाइंग लिस्ट। उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी आप करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए, और किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन लिमिटेड और फोकस्ड रखना है। फ्रेंड्स, ये पोजीशंस और ये बल्क हायरिंग आपके करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी फ्रेशर जॉब पोस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट रख दिया जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम होगा वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का। कोई लैंग्वेज रख दिया जाएगा, कोई टेक्नोलॉजी रख दिया जाएगा, कोई इन्वायरमेंट रख दिया जाएगा, बट जब भी ये सारी कंपनी बल्क हायरिंग करती हैं ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर आप फोर्थ ईयर प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म किए हैं, आपका नॉलेज अच्छा है, बेसिक क्लियर है सीक्वल में, प्रोग्रामिंग में, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे इंटरव्यूज़ में आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरली बेसिक से ही जुड़े रहेंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, आपको उसी तरीके का अपना स्ट्रैटेजी बनाना होगा, बेसिक डिटेल्स ही कवर करने होंगे जिससे आप इंटरव्यू राउंड में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। आपको अपना कम्युनिकेशन ठीक करना होगा, आपको टू द पॉइंट जितना पूछा जाए उतना ही आपको बताना है, और जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी प्रोग्राम पूछे जा रहे हैं वो भी प्रिपरेशन आपका काफ़ी कन्फाइंड होना चाहिए। अगर आप इन डिटेल यहाँ से ये वो अगर पढ़ रहे हैं, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि आईटी से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैं तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपको प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए। जो कि आप देख रहे हैं कि कोर फील्ड्स में जॉब बहुत कम है, गवर्नमेंट के जॉब बहुत कम पोस्ट हो रहे हैं, प्राइवेट में भी बहुत कम पोस्ट हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको आईटी में जाना है या नहीं। अगर जाना है या एक ब्रेड एंड बटर ऑप्शन आईटी है तो आपको उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना होगा। आपको अगर जॉब मिल जाती है तो अपने करियर में आप इस ऑप्शन को रख सकते हैं कि नहीं, अपना करियर इस ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं कि नहीं, ये आपको डिसाइड करके और फिर आपको प्रिपरेशन की तरफ जाना है। आपको ये नहीं करना है कि आप दो चार नाव में एक साथ सवार हो गए और इवेंचुअली यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, यू विल नॉट गेट द आउटकम। तो इसीलिए आपको ऑप्शन लिमिटेड रखने हैं। ऑप्शन रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक ही चीज़ पे डिपेंड होके करियर नहीं बनाया जा सकता। आपके पास ऑप्शन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहना चाहिए, जिससे अगर आप एक में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा, लेकिन सबका स्ट्रैटेजी अलग अलग होगा। तो इसी बारे में हम लोग आगे के वीडियो में, आगे भी मैं वीडियो इस सिलसिले में बनाता रहूँगा, और देखेंगे आप किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी इस तरीके के जॉब आ रहे हैं उससे रिलेटेड मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। आप इसके लिए अप्लाई करते रहिए, फोकस प्रिपरेशन करिए, कम पढ़िए लेकिन टू द पॉइंट पढ़िए, और उससे आपको फ़ायदा भी हो। सर्टिफिकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। वो सर्टिफिकेशन आपके अप स्किल में, आपके बेसिक बैकग्राउंड सेट करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कितना तक आपको जानना है, क्या पूछा जा सकता है, कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन को टैकल करना है, उससे रिलेटेड भी इन डेप्थ में अलग अलग से वीडियो बनाते जाऊंगा डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे, जैसे ETL, डेटाबेस, SQL क्वेरी कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, किस तरीके से आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है। प्रोग्रामिंग में आप पाइथन लें या जावा लें या डॉट नेट लें, जनरली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा।
आपको पूछा जाएगा कुछ ऐसा जो आपको फंक्शन बना के करना है। तो फंक्शन अगर आपको करना है तो आपको बेसिक क्लियर होंगे, हर डेटा स्ट्रक्चर कैसे कैसे यूज होता है, फ्लो कैसे जाता है, और आपका फ्लो किस तरीके से रन करता है कंपाइल करते समय कोड, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और वो तभी क्लियर होगा जब आप फंक्शन का मतलब जानेंगे, फंक्शन क्यों यूज़ होगा। ऐसा आपके हमेशा काम करने में, आपके जॉब में भी ऐसा फील होता होगा कि जब भी आप कुछ रन करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, लिस्ट यूज़ करना है, या आपको डिक्शनरी यूज़ करना है, या आपको पैंडास यूज़ करना है। तो ये आपको पता नहीं चलेगा। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में एक एक करके छोटे छोटे बेबी स्टेप आप लेते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा। और मोटो ये रखना है कि प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशली आपको फंक्शन बनाने आना चाहिए। फंक्शन एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जो आपको बताता है कि भाई ये तुमको ये काम करना है तो ये फंक्शन होगा, जैसे फंक्शन को कॉल कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको रिटर्न आउटपुट तुमको मिल जाएगा। इसी लाइन लेंथ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, हम लोग देखेंगे इंटरव्यू के लिए किस तरीके से ये बेनिफिट करता है, और इसी कॉन्फाइनमेंट जोन में ही हम अपना प्रिपरेशन रखेंगे। ज़्यादातर सारी कंपनीज इसी के अराउंड ही क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और इसी के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं और आप इंटरव्यू में ये सारे पॉइंट क्लियर करके जाते हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, आपको वो जॉब मिल जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी इंसान के पास कॉन्फिडेंस होता है तो कोई भी जॉब क्रैक करना काफ़ी इजी हो जाता है। सारे एग्ज़ाम को, सारे इंटरव्यू को आपको एक एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। उसको इतना दिल पे नहीं लगा लेना है कि अगर आप उसको क्रैक नहीं करते हैं तो बहुत कुछ आपके लाइफ से चला जाएगा, बहुत कुछ मिस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए अलग दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। एक एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के लिए लेना की तरह लेना है। दूसरे लोग जो भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी जॉब के लिए ही आ रहे हैं। और ये एक कंपटीशन है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है। कंपटीशन में एक लिस्ट प्रिपेयर होता है, जो अच्छा करेगा ऊपर जाएगा, जो खराब करेगा वो नीचे जाएगा। आपको ये लिस्ट में किसी तरीके से आना है। नहीं आते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन प्रिपरेशन फोकस्ड, कन्फाइंड और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में ही करना है। लिमिटेड चीज़ को प्रिपेयर करना और टारगेट को, गोल को टारगेट करना, टू द पॉइंट टारगेट करना, ये काफ़ी आसान हो जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन। आप 2 से 3 महीने में इस तरीके का स्ट्रैटेजी क्रिएट करके आप टारगेट कर सकते हैं और जॉब आपको मिल सकती है। आने वाले वीडियो में मैं इस तरीके का ऑफ कैंपस, पूल कैंपस, इंटरव्यूज़, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज और अप स्किल के तरीके शेयर करता रहूँगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफिकेशन, एक नए कोर्स, एक नए ऑफ कैंपस और पूल कैंपस के साथ। टिल देन, बाय बाय।